अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो तो ये भी खतरनाक बात। बॉलीवुड की फिल्में और आजकल की ये वेब सीरीज पूरी तरह से हमारे जनरेशन, हमारे यूथ को बर्बाद कर रही है। टॉक्सिक फेमिनिज्म, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, बॉडी शेमिंग और ना जाने क्या क्या ये आए दिन अपने कंटेंट में नॉर्मलाइज करते हैं। बट रियली इतना डार्क कोई हो सकता है? हमें आए दिन तो ये सारी चीज़ें दिखती है, बट डोंट यू गाइस थिंक कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो माइंडसेट है वो इनके लिए नॉर्मल हो? इस तरह का जो कंटेंट बनाते हैं, क्या उनकी सोच ऐसी ही नहीं हो सकती है? क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग तो एग्जिस्ट करते हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। एंगर इशू, मर्डर, रेप, सिंडिकेट क्राइम ना चाहते हुए भी हमारे बीच में एग्जिस्ट करता है। एंड मेकर्स अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से चीज़ें दिखाते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि वो चीज़ों को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं एंड इससे सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैं सिनेमा को सिनेमा की तरह देखता हूँ, इंजॉय करता हूँ, जो चीज़ें सीखने लायक होती हैं उसे सीखता भी हूँ। एंड आई नो हम में से बहुत सारे लोग यही करते हैं, बट कुछ लोग गलत चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो भाई उनका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आजकल मूवीज, सिनेमा से ज़्यादा इजी एक्सेस तो आप लोगों को रील्स और सोशल मीडिया की बाकी चीज़ों का मिल जाएगा। एंड वहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, देखते हैं हम, वो क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, वो आप सब बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं। और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, वो भी बहुत आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे। खैर, अब तो लोगों का माइंडसेट भी ऐसा बनता जा रहा है कि उन्हें हर 15 सेकंड में कुछ नया कंटेंट, कुछ नया देखने को चाहिए, जो कि साइकोलॉजिकली कितना डेंजरस है वो लोग समझते नहीं है। अब एनिमल एंड कबीर सिंह जैसी मूवीज को इतना क्रिटिसिज्म मिला, जिसकी आई डोंट थिंक कि कोई खास नीड थी। बल्कि आधी जनता को तो तभी पता चला जब इस मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि भाई मूवी में कुछ तो गड़बड़ है, चलो देखते हैं। बट इवेंचुअली इससे फायदा किसका हुआ? फिल्म मेकर्स का। और यार इन मूवीज में क्या था? न्यूडिटी, कस वर्ड्स, ऑब्जेक्टिफिकेशन, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। तो यार ये चीजें तो मुझे हर तीसरे रील्स पे देखने को मिल जाती हैं। और ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले की जो मूवीज हैं या वेब सीरीज हैं उनमें ये सारी चीजें आपने देखी नहीं होंगी। अगर नहीं देखी है तो आई एम सॉरी, योर फिल्म नॉलेज इज नॉट दैट इम्प्रेसिव। आपने फिर फिल्में देखी नहीं है। और कौन है जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इससे? आधी जनता तो भेड़ चाल में क्रिटिसाइज कर रही है कि उसमें भाई वुमेन का जो कैरेक्टर है ना वो बहुत गलत पोर्ट्रे किया गया है। तो हाँ भाई गलत है, बहुत सारी चीजें गलत दिखाई गई है मूवी में। एंड मेरे लिए भी वो उतनी ही गलत है जितनी आपके लिए। बट भेड़ चाल वो सही है, उस तरह से क्रिटिसाइज करना सही है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को साइड में थोड़ा सा हटा दें और अगर मूवी के बारे में सोचे तो मूवी में बहुत सारी चीजें अच्छी है। स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर आर्क, कलर ग्रेडिंग, बीजीएम, बहुत सारी चीजें ऐसी है मूवी में जो बहुत ज्यादा अलग और डिफरेंट है, एक अलग इम्पैक्ट छोड़ती है। और संदीप रेड्डी वांगा ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा था कि वो गॉडफादर ट्रिलॉजी एंड किल बिल जैसी मूवी से इंस्पायर्ड है, जो कि उनके स्क्रीन प्ले में दिखाई भी देता है। लंबे लंबे कॉन्वर्सेशन सीन्स, यूनिक शॉट्स। और यही तो चाहिए ना एक अच्छे सिनेमा से। और क्या डिमांड करते हो भाई आप एक मूवी से? अगर नहीं करते हो ये सारी चीजें डिमांड, तो भाई मुझे लगता है कि आप कनपत, बड़े मियां, छोटे मियां और आदि पुरुष के फैन हो। बस हवा में उड़ती बात पकड़ ली और पड़ गए पीछे। कोई ये नहीं सोचता है कि इस तरह की अगर कोई फिल्म सक्सेस होती है तो उससे बाकी के डायरेक्टर्स पे भी प्रेशर पड़ता है कि वो अपने आर्ट पे काम करें और मेहनत करें एक अच्छा सिनेमा देने के लिए। सीरीज लाइक 4 मोर शॉट्स या वीर दी वेडिंग जैसी मूवी या वर्जिन भानुप्रिया, ये क्या दिखा रहा है? फेमिनिज्म। नशा, अपने ही पार्टनर पे चीट करना, गालियां देना, बॉडी काउंट पे बात करना, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज की जा रही हैं फेमिनिज्म के नाम पे। और क्या ही है इनका स्क्रीन प्ले भाई, जबरदस्ती के सीन, बिना डिमांड के प्रमोटिंग सो कॉल्ड फेमिनिज्म, घटिया डायरेक्शन, घटिया कैरेक्टर आर्क, जिनका कोई मोटिव भी नहीं क्लियर हो रहा है, बस बना दिया है। और यार सोच के देखो, कैसे लड़कियों की सोच पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है? क्या गलत चीजें उनके दिमाग में नहीं जा रही हैं? और यार साउथ की मूवीज देख लो। साउथ की मूवीज में जो लीड एक्ट्रेस होती हैं उनका क्या कैरेक्टर होता है? ज्यादातर मूवीज में वो लीड एक्टर के आगे पीछे घूमती रहती है। सक्सेसफुल मूवीज जैसे केजीएफ और पुष्पा, उसमें अगर गौर से सोचो तो जो फीमेल एक्ट्रेस थी, जो लीड एक्ट्रेस थी, उसका क्या कैरेक्टर है और कैसे उसको पोर्ट्रे किया गया है। भले ही मूवी कितनी भी हिट हो, कितनी भी अच्छी हो, बट गलत तो गलत है। और कोई भी साउथ की मूवीज उठा लो यार, ज्यादातर फिल्मों में पहला शॉट सीधे एक्ट्रेस की कमर पे, वो क्या दिखा रहे हैं? वो प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत नहीं है। और ऐसी एक फिल्म नहीं, ये जो मैंने 2 फिल्मों का नाम लिया, मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं यार, बट उन पे क्या ही बात करें। खैर, सिनेमा को देखने का नजरिया हम खुद बदल सकते हैं और हम हर एक इंसान की सोच नहीं बदल सकते। क्योंकि ऐसे आदमी जो अपने घर पे बीवी बच्चों को मारते हैं, दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, उनके लिए एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज के वो जो सीन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। सिमिलरली वो महिलाएं जिनके लिए फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंट का मतलब ही होना है नशा करना, किसी के साथ भी फिजिकल हो जाना, उनके लिए 4 मोर शॉट जैसी सीरीज भी नॉर्मल है। बट वो महिलाएं या वो मतलब आदमी जिनके लिए वो गलत है, वो गलत ही रहेगा। कोई भी मूवी या सीरीज उस सोच को बदल नहीं पाएगी।
क्योंकि सिनेमा आने से पहले भी दुनिया इतनी ही कठोर थी और उसके आने के बाद भी ऐसी ही है। तो अच्छे चीजों से इन्फ्लुएंस हो। भक्षक, पिंक, दंगल, नीरू, मैरी कॉम जैसी मूवीज आपको सिखाती हैं कि दोनों ही जेंडर्स एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों ही जेंडर्स का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो कंपटीशन करना बंद करो और कमेंट में बताओ कि आपका इन चीजों पे क्या सोचना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहो मुझे, यानी मूवी शेफ को।